झारखंड अलग राज्य जब नहीं बना था तब आदिवासी समुदाय मूलवासी समुदाय विशेष करके आदिवासियों के इतिहास की बात करेंगे, उनके संघर्ष की बात करेंगे और आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान की बात करेंगे। तो झारखंड के इतिहास में आदिवासी समुदाय को हम लोग पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, या तो पूरे वर्ल्ड का आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो ये गौरवशाली आदिवासियों का इतिहास रहा है, सभी समुदाय से अलग। जिस स्वशासन की बात करते हैं उस स्वशासन को वहां से हम लोगों को समझने की जरूरत है, और जिस स्वशासी व्यवस्था की बात करते हैं उसको भी वहां से समझने की जरूरत है कि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है। हम भारत के आदिवासियों की बात करेंगे तो भारत में भी आदिवासी समुदाय 1700-1600 के दशक की बात करेंगे, उस समय की बात से अगर आप आदिवासियों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आदिवासी समुदाय देश के जिस भी हिस्से में गया, जिस भी भाग में वो गया, वो जंगल का क्षेत्र को चुना, पहाड़ी क्षेत्र को चुना, नदी झील और झरना जिस इलाका में बहती है उस क्षेत्र में ही आदिवासी समुदाय वो बढ़ते गया, जंगल को साफ करते गया, जमीन बनाते गया, गांव बसाते गया और खेती लायक जमीन भी बनाते गया। और जहां पर जंगल को साफ किया, पहाड़ों की तराइयों में वो अपना घर बनाया, और उसके साथ ही वो जैसे जैसे वो वहां पर उनका जो जनसंख्या बढ़ते गया वो आगे बढ़ते गया। और सारे लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज जंगलों के भीतर रहता है, पहाड़ों की तराइयों में रहता है, नदी की तराइयों में रहता है, घाटियों में रहता है, यहाँ तक कि पहाड़ की गुफाओं में भी रहता है। तो ये आदिवासी समाज ने अपने से जंगल को साफ किया, जमीन बनाया और गांव बसाया, और गांव को चलाने के लिए अपने तरह से गांव के लिए एक व्यवस्था ठहराया ताकि गांव को अपने तरह से चला सके। और जिस भी इलाका में वो गया, अपने जो पूर्वज उस इलाका में गया, माने पहला जमीन साफ करने वाला, जंगल साफ करने वाला के नाम से गांव बना। और जहां पर जिस इलाका में गांव माने गांव बसाते गया, वहां का पहाड़ के नाम से आदिवासी गांव बसा, वहां का जंगल के नाम से आदिवासी गांव बना, या तो वहां का पेड़ पौधा के नाम से बना, या तो वहां का नदी नाला से भी गांव का नाम आपको मिलेगा। तो ये आदिवासी समाज हमारा जो गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा है, और इसीलिए आदिवासी समाज ने वो बोला कि यहाँ जहां तक हम जंगल को साफ किए हैं वहां तक हमारा खुदकटी राइट्स है, वहां तक हमारा जमीन अपना है, हमारा जंगल अपना है। और ये अलिखित इतिहास जो है आदिवासियों का, और ये जो अलिखित अधिकार था उसी को तो ट्रेडिशनल अधिकार कहा जाता है। बाद में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब लैंड सेटलमेंट शुरू किया, इसी स्वशासन व्यवस्था में जब हमला करना शुरू किया, गांव में जो सामुदायिक जमीन था और जो पूरे गांव को उपयोग में था, पूरे गांव उसको उपयोग करता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने लैंड सेटलमेंट किया 1800 के दशक में, और 1800 के दशक में लैंड सेटलमेंट के तहत में जो समाज का जो सामुदायिक जमीन था, जंगल था, उसको व्यक्ति के नाम से जब करना शुरू किया, तभी तो सिद्धू कानू से लेके आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव ने जब अंग्रेजों के लैंड सेटलमेंट के खिलाफ में आपका आंदोलन शुरू किया 1800 के दशक में, आगे बढ़ते गया। फिर यहाँ आपका मध्य झारखंड के क्षेत्र में कान्हू मुंडा, डोंका मुंडा, ये लोग कमान संभाले, और जिस लड़ाई को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। फिर पश्चिम में आप देखेंगे वीर बुद्धू भगत भी उसके लिए खड़ा हुआ, टाना भगत लोग उसके लिए खड़ा हुआ। आप दक्षिण तरफ में जाएंगे तो आपका खड़िया समाज से भी तेलंगा खड़िया भी खड़ा हुए। और दक्षिण में आप चले जाएंगे कोल्हान के क्षेत्र में तो वहां से सिंगरा मान के बिंद्रा मान की
उसी लैंड सेटलमेंट के खिलाफ में और जबरदस्त जो आपका मलगुजारी उनके जमीन पर जो थोपा जा रहा था, उस व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ा। तब हम आज की तारीख में हम आजादी के बाद भी जहां जब मैंने आदिवासियों का जंगल लूटने का काम हुआ विकास के नाम पर, या तो बाहरी ताकतों के द्वारा जमीन लूटने का काम हुआ, और हमेशा आदिवासी आजादी के बाद भी लड़ाई लड़ते ही रहे और आज तक भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि झारखंड में आप कोयलकारों की लड़ाई आप 1996-97 से जो लड़ाई लड़ी गई, 96-97 नहीं, 1900 आपका 66-67 से जो लड़ाई लड़ी गई, जहां पर 256 गांव को बचाने का, जंगल को बचाने का, जमीन को बचाने का, और हजारों हजार सरना, ससंदरी, दसौली और ये हड़गड़ी बचाने का जो लड़ाई लड़ा, वो आपका 40 साल पुराना लड़ाई है। और समुदाय ने, आदिवासियों ने जमीन जिस तरह से बाघ भालू के खिलाफ लड़के जंगल को साफ किया, जमीन को साफ किया, गांव को बसाया, और वो जंगल जमीन को साफ किया, उसी तरह से जो जंगल जमीन बचाने की भी जो लड़ाई है, भाषा संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई है। कोयलकारों की लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी गई, और उसके साथ भाषा संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई लड़ी गई। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में जहां पर 245 गांव को बचाने का लड़ाई लड़ा, वो भी 40-45 साल पुराना लड़ाई है। और वहां पर भी उराव मुंडा और उधर जिस प्रिमिटिव मैंने आदिम जनजाति समुदाय की बात करेंगे तो आपका पलामू क्षेत्र में, गुमला क्षेत्र में, चैनपुर क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आपको 3200 जो हम लोगों का जो आदिम जनजाति समुदाय की बात करेंगे, 32 आदिवासी समुदाय में से सबसे ज्यादा जो आदिम जनजाति समुदाय की बात करेंगे तो बिरजिया है, पहाड़िया है, सारे लोग आपको उस इलाके में मिलेंगे। माल पहाड़िया आपको दुमका साइड में मिलेंगे। तो वहां पर भी जो लड़ाई लड़ी गई, वो भी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी गई। मूल में जल जंगल जमीन और उसके साथ ही आदिवासी भाषा संस्कृति, इसलिए कि आदिवासी समाज जल जंगल जमीन के साथ सामूहिकता के साथ रहता है और प्रकृति के साथ उनका जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली के साथ ही आदिवासी समाज का धर्म, संस्कृति और भाषा भी जुड़ा हुआ है। और उसी के साथ वो पर्व त्योहार भी 12 महीना होता है। 12 महीना में आपका बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु में के आगमन में हम लोग बसंत ऋतु का सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं, सरूल मनाते हैं। गर्मी आता है, गर्मी में जेठ जतरा मनाते हैं। समाज को जोड़ने वाली जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो जेठ जतरा भी मनाते हैं। बरसात शुरू होता है, धान रोपनी के पहले धान बुना बोते हैं, तो हम लोग उस समय बनगड़ी भी करते हैं। उस समय हम लोग जब खेत में जाते हैं मड़ुआ लगाने के लिए, तो हम लोग कदलेटा भी करते हैं। जब धान पक जाता है, धान पूरी तरह से हम लोग रोप लेते हैं, तो कर्मा भी हम लोग मनाते हैं कि बारिश हम लोगों को बढ़िया से दे रहा है और ये जो सिंगबुंगा है वो हम लोगों को अच्छा से, हम लोगों का फसल का सुरक्षा हो, उसके लिए हम लोग पर्व मनाते हैं। जब धान पक जाता है तो हम लोग धन कटनी करते हैं, त्योहार मनाते हैं। धन कटनी के बाद हम लोग ऐसे ही नहीं खाते हैं, हम लोग नया खाने भी मनाते हैं। तो ये जो तमाम जो हमारी जो व्यवस्था है वो जो जुड़ी हुई है वो जल जंगल जमीन के साथ जुड़ी हुई है। और हमारा भाषा, हमारा संस्कृति आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिए तो सब उराव का अपना भाषा है, मुंडाओं का अपना भाषा समुदाय है, खड़िया का अपना भाषा समुदाय है, हो का अपना भाषा समुदाय है। आप कोल्हान में चले जाइए, वहां पर संथालियों के समाज का अपना भाषा है। सब कोई मने हम लोग जल जंगल जमीन के साथ जुड़े हुए हैं।